प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते राज्यसभा में अपने भाषण में एलआईसी के प्रदर्शन की तारीफ की थी। उन्होंने एलआईसी के शेयरों के प्रदर्शन का जिक्र किया था, जो पिछले 3 महीने में करीब 70% चढ़ चुका है। एलआईसी का शेयर मई 2022 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था। तब से पहली बार इस स्टॉक ने हाल में अपने इश्यू प्राइस को पार किया है। मनी कंट्रोल ने दिसंबर में एलआईसी में निवेश करने की सलाह दी थी। तब से यह स्टॉक 30% चढ़ चुका है। सवाल यह है कि क्या एलआईसी के स्टॉक में तेजी जारी रहेगी? एलआईसी के शेयरों में अभी काफी दम दिखता है। इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव नजरिए का बड़ा कारण एलआईसी की कम वैल्यूएशन रही है। अब कंपनी के वित्त प्रदर्शन में सुधार के संकेत हैं। इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में कंपनी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन तीसरी तिमाही में कई मोर्चों पर प्रदर्शन में सुधार देखने को मिला है। इस वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन इसकी तुलना 1 साल पहले के प्रॉफिट से नहीं की जा सकती। बीमा कंपनी के प्रदर्शन के आकलन के लिए प्रॉफिट सही पैमाना नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के प्रदर्शन का आकलन उनके रेवेन्यू की ग्रोथ से होता है। इसका मतलब टोटल एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट है। इस पैमाने से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बिजनेस सेल्स का पता चलता है। इस वित्त वर्ष की पिछली छमाही में साल दर साल आधार पर एलआईसी के एपीआई में 10% गिरावट आई। इसकी वजह ग्रुप प्रीमियम में गिरावट थी। इंडिविजुअल प्रीमियम में बदलाव नहीं हुआ। कंपनी ने मैनेजमेंट ने अपने वित्तीय नतीजों के बारे में बताते हुए पहली छमाही में प्रदर्शन में आई गिरावट की भरपाई करने का भरोसा जताया था। इसके अलावा कंपनी की तरफ से की जाने वाली कोशिशें खासकर नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था। अब तक कंपनी के प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो में स्विंग्स वाले प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी ज्यादा रही है। इन्हें एंड मूवमेंट प्लान कहा जाता है। लंबे समय से कंपनी का फोकस पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स पर रहा है। पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स का मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें न्यूनतम रिटर्न की गारंटी होती है और पॉलिसी होल्डर्स की कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदारी होती है। इसका उलट प्राइवेट कंपनियों के प्रोडक्ट्स मिक्स में प्योर प्रोटेक्शन प्लान की ज्यादा हिस्सेदारी है। इन्हें टर्म प्लान कहा जाता है। इनमें मार्जिन ज्यादा है। इस वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में रेवेन्यू कमजोर रहने के बावजूद अब कंपनी ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रही है। खासकर लिस्टिंग के बाद से कंपनी ने अपना फोकस बदला है। एलआईसी का वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस यानी वीएनबी मार्जिन वित्त वर्ष 2023 से 2024 की तीसरी तिमाही में बढ़कर 20% पहुंच गया। ये इस वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में 16.6% है। कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है कि ये मार्जिन आगे भी जारी रहेगा। पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स में मार्जिन घटा है, लेकिन कंपनी का फोकस अब नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स पर है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की वैल्यूएशन का पता एम्बेडेड वैल्यू से पता चलता है। इसमें भविष्य में होने वाले प्रॉफिट की वर्तमान वैल्यू, मौजूदा बिजनेस और नेटवर्थ शामिल होती है। अभी एलआईसी के शेयरों में इस वित्त वर्ष में अनुमानित ईवी के 0.9 गुना पर ट्रेडिंग हो रही है। कंपनी की ईवी से इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में साल दर साल आधार पर 22% बढ़ी है। इस पूरे वित्त वर्ष में कंपनी की ईवी ग्रोथ अच्छी रहने की उम्मीद है। आने वाले समय में कंपनी की रेटिंग हो सकती है। लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में निवेश बढ़ सकता है।